क्लास 10th है, अगली एक्सरसाइज शुरू होगी। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसमें दो कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है ये समझ लो, सवाल लग जाएगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जैसे यहाँ पर मान लो हम बैठे हैं या आप बैठे हैं कोई, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो हम नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी आंख पर जो कोण बनेगा, ये जब नीचे से हम ऊपर कोई वस्तु देख रहे हैं तो यहाँ पर आंख पर हमारी जो कोण बनेगा वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, अब मान लो हम जैसे कहीं ऊपर बैठे हैं और नीचे कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण आंख पर हमारी बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ये कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण। तो दो ही पर आधारित होगा, या तो सवाल में उन्नयन कोण दिया होगा या अवनमन कोण दिया होगा। ठीक है, अगर कहेगा कि अवनमन कोण है तो ऊपर से हमें आंख पर बनाना है कोण, उन्नयन कोण है तो नीचे से ऊपर देखने पर हमें कोण बनाना है। ठीक है, इसी पर आधारित है। अब सवाल देखते हैं, केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें दिया है। और एक सवाल आता है इसमें 4 नंबर का, देखते हैं एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9.1। देखो पहला सवाल क्या है, सर्कस का एक कलाकार है, आकृति दी हुई है। देखो आकृति ये दी हुई है, ए बी सी, ये कोण दिया है 30 अंश और ये 90 दिया है। ठीक है, और ये 20 मीटर है। करा एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ये क्या है, लंबी डोरी है, बांधी गई है। ठीक है, अब ऊपर सीधे ये लगे एक खंभा, ये क्या है, खंभा के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई है, इसे एच मान लेंगे। माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच, खंभे की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, तो यही खंभा है, इसकी ऊंचाई एच मान ली। अब त्रिभुज हम ए बी सी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है, देखो ये लंब है, ठीक है, 30 के लंब, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण लगा देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब साइन थीटा का मान कितना है, 30 है। लंब कितना है भाई, एच दिया है, ये माना है हमने, तो एच बटे कर्ण कितना है, 20। साइन 30 का मान 1/2 बराबर एच बटे 20। एच निकालना, 20 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो एच बराबर आ जाएगा 20/2। 2 से काट दो, 2 2 20, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। ठीक है, देखा सवाल बहुत आसान है, बस इसमें तो चित्र बना था, चित्र नहीं बना तो उसमें हमें अगर ये फिगर बना लिया सही से तो सवाल तुरंत लग जाएगा। देखिए सवाल कह रहा आंधी आने से एक पेड़, पहले एक पेड़ बना लो। ठीक है, ये पेड़ है और आंधी आने से मान लो यहाँ से क्या हुआ, टूट गया है, और टूट कर किधर, इधर झुकेगा, या इधर हम मान ले रहे हैं इधर झुक गया है। ठीक है, तो झुक गया है, और झुका हुआ भाग कितना कोण बनाता है, कह रहा 30 अंश बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 30 अंश बना दिया। अब पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। यहाँ से ये पेड़ का शिखर छू रहा है, ये दूरी कितनी है, 8 मीटर है, तो ये 8 बना दी। अब क्या कह रहा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पूरी तो है ये, तो ये हम मान ले रहे टूटा हुआ भाग कितना है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स ये भी तो होगी, यही तो भाग झुक टूट कर इधर झुका है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसे हम मान ले रहे हैं एच है, तो ए बी सी, और इसे मान ले रहे हैं डी। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, एच और एक्स दोनों निकालेंगे तभी तो पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। तो पहले देखो ये 30 है, पहले मान लो, माना ए बी एक
पेड़ है जो नहीं, ए बी नहीं, बी डी पेड़ है जो बिंदु ए से टूट गया है, ए से टूट गया है तथा तो ए बी कितना माना हमने एच और ए डी कितना माना है एक्स माना है। ठीक है, ये मान लो। अब त्रिभुज ले लेने ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो क्या पता है, आधार पता है, लंब पता है। आधार लंब tan में होता है, तो tan थीटा बराबर लगा दो लंब बटे आधार। तो tan 30 रख दो, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है h, आधार कितना है 8। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपान कितना 8 है, h अपान 8, h ज्ञात करना, 8 यहाँ पहुँच जाएगा, h बराबर 8/√3 मीटर। ये क्या आ गया, h आ गया। अब हमें x ज्ञात करना है, तो क्या पता है 8 आधार बटे कर्ण, cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos 30 इसमें भी रखेंगे। आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है x, cos 60 का मान √3/2 बराबर 8/x। x निकालना, तो x बराबर क्या है, इसकी यहाँ गुणा होगी, ये बटे 8 दूनी 16/√3। अब कुल ऊंचाई या लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी h + x, इसके मान रख देना है। h का मान कितना 8/√3 और प्लस x का मान है 16/√3। देखो h का मान 8 क्या है 8/√3 और x का मान है 16/√3। जब देख रहे हैं हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जो प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस 16 8 24 और बटे √3। 24 को हम लिख सकते हैं तो 8 × 3 बटे √3, तो 8 × 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो बटे √3, इस √3 से √3 कट गया, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8/√3 मीटर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 करा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी जो होती हैं वो लगा रहा है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी ऐसी फिसलन लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर। तो देखो एक ये बना लो, ठीक है, दीवार जैसी। यहाँ पर 1.5 वर्ष से कम बच्चों के लिए यहाँ पर से है कितना है, ये कोण कितना बनाती है, कह रहा 30 अंश बनाती है। ठीक, और कह रहा है 5 वर्ष से अधिक, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की, ये कितनी है 1.5 मीटर। ठीक, अब जब 5 वर्ष से ऊपर बच्चे हैं तो उनके लिए 3 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ पूरी मान लेंगे 3 मीटर। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बढ़ गया होगा कुछ, देखो क्या है 60 अंश हो जाता है, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई हम x मान ले रहे हैं और इसकी क्या मान ले रहे हैं y, a b c d। ठीक है, ये मान लिया हमने, तो देखते हैं क्या कैसे लगेगा। ए बी, ये तो देखो पूरी 1.5 है, ये पूरी कितनी है 3 है। अब देखो ये कर्ण है हमें पता, ठीक, ये भी कर्ण है, तो लंब पता कर्ण पता, तो पहले मान लो, माना बी डी बराबर क्या है x है और ए डी कितना है y है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों दूरियों को हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज पहले ले लो बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कितना है, इसमें 30 अंश है, tan नहीं साइन लगाएंगे क्योंकि इसमें लंब और कर्ण पता हमें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान है 30 अंश बराबर लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है x, साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5/x। तिरछी गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो x बराबर 1.5 × 2, तो x बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो पहली फिसलन पट्टी कितनी आ गई हमारी 3 मीटर आ गई है।
अब लगाएंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो tan कितना है, साइन थीटा बराबर, फिर वही सूत्र लंब बटे कर्ण। तो साइन इस बार कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया, देखो 60 अंश हो गया पूरा बराबर लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 22, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/22। ठीक है, तो हाँ 22 इधर जाएगा, इसकी यहाँ गुणा, देखो 22 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 या 3 गुणे 2 ही लिखा रहने दो, अब बट्टे में √3 आ जाएगा। तो इसे अगर करो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 गुणे 2 और बटे √3, √3 से √3 कट गया, 22 बराबर कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक, तो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 2√3 मीटर आ गई है। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया। देख सवाल नंबर 4 पढ़िए, क्या है पहले, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार बना लो पहले, एक मीनार हो गई। ठीक है, और इसके पाद बिंदु से एक बिंदु है, तो यहाँ से एक बिंदु मान ले रहे हैं, ये दूरी कितनी है, कह रहा 30 मीटर की दूरी पर है, ये कितना हो गया, इसका पाद बिंदु एक बिंदु 30 मीटर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा, कितना है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसे एच मान ले रहे हैं। एक त्रिभुज मान लो ए बी सी, तो हमें एच ज्ञात करना, खाली बहुत सरल सवाल हो गया। माना पहले जो एच माना है मान लो, माना ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। tan कब लेंगे, जब लंब और आधार हमें पता है, तो लंब और आधार tan में होते हैं, लगा दो। तो tan 30 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 30, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 30, h निकालना है, 30 की यहाँ गुणा हो जाएगी, h बराबर 30/√3, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3, 10 यहाँ 30 होता है बटे √3, तो 10 गुणे √3 इंटू √3 बटे √3, √3 से एक √3 काट दो, तो h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, अगर √3 का मान भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये होता है। देखिए 5वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 अंश है, या मान करके डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई, जैसे यहाँ पर मान लो एक आदमी मतलब कोई खड़ा है और पतंग उड़ रही है ऐसे, ठीक, ऐसे तोड़ेगी, बिल्कुल सीधे तोड़ेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 मीटर ऊंचाई, तो भूमि के बिंदु से कितनी है 60 मीटर की ऊंचाई पर है, कितना है 60 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, अब ये कोण जो बता रहा है वो कितना बता रहा है 60 अंश है, तो 60 अंश हो गया। तो यहाँ इस डोरी में ये मान लिया कोई ढील नहीं है, तो सीधी बिल्कुल डोरी होगी, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई, यही डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये x मान ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक, तो इसमें देखिए हमें क्या पता है, 60 के सामने ये लंब पता है, कर्ण पता है, तो साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मान लो, माना ए सी एक डोरी है जिसकी लंबाई x है, जिसकी लंबाई x है, तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या हो गया साइन थीटा ही तो लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन थीटा का मान रखो, थीटा का मान है 60 बराबर लंब है 60 बटे कर्ण है x, तो साइन 60 का मान रख दो, √3/2 बराबर 60 बटे x निकालना, x क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x बराबर 60 गुणे 2, तो x बराबर 60 गुणे 2 बटे √3, 60 को लिख दो 20 गुणे 3, 20 यहाँ 60 होता है, गुणे 2 बटे √3, तो 20 गुणे 3 को लिख दो √3 इंटू √3 गुणे 2
बटे √3। इस √3 से ये √3 काट सकते हैं, तो कितना बचा, 20 दूना 40 √3। ये आ गई हमारी डोरी की लंबाई। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। मतलब मान लो लड़का कितना भी, उसकी लंबाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर क्या बना है, एक भवन बना है। ठीक है, तो भवन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भवन है, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन, ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, मतलब यहाँ से ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो पहले कोण कितना था, कह रहा है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले यहाँ पर खड़ा है तो कितना है, 30 अंश हो जाता है। नहीं, पहले क्या था, 30 अंश ही था। जब यहाँ से इधर बढ़ता है तो कुछ दूरी पर रुकेगा जाके, तो कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो यहाँ से यहाँ तक चला है, तो ये दूरी हम मान ले रहे हैं कितना है, x है। यही हमें ज्ञात करना है, और ये पता नहीं, ये हम पहले निकाल लेंगे, 22 है। ठीक है, जब 22 हो गया, फिर क्या कह रहा है, कितनी दूरी चलकर गया है। हाँ, तो बस अब इन्हें बिंदु मान लो, A, B, C और ये D। देखिए कौन सा त्रिभुज ले लें, पहले यही ले लो, ABC में पहले मान लो, माना AB एक भवन की दीवार है। ठीक है, दीवार है। ठीक, तो और CD बराबर जो माना है वो लिख लो, CD बराबर x और BC बराबर क्या माना है, 22 माना है। आप त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में लंब पता आधार पता, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान रखो, थीटा है 60 बराबर लंब है 30 और आधार है 22। तो tan 60 का मान रखो, tan 60 का मान √3 बराबर 30 बटे 22। अब 22 का मान निकालेंगे, इसलिए यहाँ आ जाएगा ये, इसके बटे 22 बराबर 30 बटे √3। ये आ गया। अब देखो x निकालना है, तो हम पूरा ले लेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में। अब कितना है कोण, tan 30 है। tan 30 बराबर लंब बटे का आधार, तो tan 30 का मान √1/√3 बराबर लंब कितना है 30, आधार क्या है, देखो अब यहाँ से पूरी दूरी आ जाएगी x + 22, तो इसकी यहाँ गुणा x + y, यहाँ x + y बराबर 30 √3। तो x + y का मान रख दो, y का मान है 30 बटे √3 बराबर 30 √3। ये उधर जाएगा, पक्षांतर कर दें, 30 √3 माइनस 30 बटे √3। इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो x बराबर आ जाएगा 30 √3 3 हो जाएगा, 30 × 90 माइनस 30 और बटे कितना आएगा √3। 90 माइनस 30 60 बटे √3। तो इसे भी अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 √3 आ जाएगा मीटर। 60 को 20 गुणे √3 कर सकते हैं। ठीक है, √3 नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 √3 बचेगा। देखिए अगला सवाल 7वां है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन। उसी प्रकार लगेगा, जैसे देखो क्या, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो हम ये मान ले रहे हैं एक भवन बना हुआ है। ठीक, और इसके ऊपर क्या है, एक मीनार लगी हुई है, ये मीनार मान ले रहे हैं। ठीक है, ये मीनार हो गई, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर दी है। ठीक है, इसके ऊपर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 व 60 है। तो यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक, तो इससे इसका कोण और मीनार का कोण दोनों दिए हुए हैं, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45। ये कितना है, 45 है,
और ये पूरा जो दिया है वो कितना है 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा, तो मीनार की ऊंचाई यही है, इसे h मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये तो 20 दी हुई है, तो बाकी ये दूरी नहीं पता, ये हम मान ले रहे हैं कितना x है। A B C और ये D क्या माना हमने, पहले मान लो CD कितना है माना, CD बराबर x मीटर, ठीक। और AB कितना है, ऊंचाई जो है वो है h मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई केवल h ज्ञात करना है, h निकालेंगे तभी जब हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले BCD में त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, tan 45 या tan थीटा पहले लिख लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan है कितना 45 बराबर लंब कितना है 30 और आधार है x। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x, x की यहाँ गुणा हो जाएगी तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो x कितना आ गया 20 आ गया। अब पूरा त्रिभुज ले लो ACD में, त्रिभुज ACD में। अब इसमें पहले समझ लो क्या हो जाएगा, AC में भुजा पूरी कितनी हो जाएगी h प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है। आधार वही रहेगा x, तो वही tan थीटा फिर लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान अब बदल गया है कितना 60 अंश हो गया है, बराबर लंब कितना है h प्लस 20 और बटे आधार कितना x, ठीक। tan 60 का मान √3 बराबर h का मान निकालना है प्लस 20 बटे x का मान कितना है, x का मान भी आया 20, 20 की यहाँ गुणा करा दो, 20 √3 बराबर h प्लस 20, h निकालना 20 इधर माइनस का आ जाएगा, h बराबर 20 √3 माइनस 20, 20 कामन लग रहा है मिल रहा है मुझे, तो 20 कामन ले लो, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई है, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, 8वां उसी तरीके लगेगा, 9वां देखिए। कह रहा है सवाल देखो, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पादबिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना 60 है। तो एक तरफ मीनार बना लो, ये मीनार हो गई, एक तरफ क्या कर लो, ये मान ले रहे हैं एक भवन है, ठीक है। ये क्या है, एक भवन बना हुआ है, इसे मिला दो। तो मीनार क्या कह रहा था पहले, क्या है भवन के शिखर का, एक मीनार के पादबिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई दी है 50 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई है कितनी है 50 मीटर दी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भवन की ऊंचाई देखिए क्या हो जाएगी, यही है, ये हम h मान लेंगे, ठीक है। इसे मान ले रहे हैं, ये पता नहीं हमें x मान लेंगे, ठीक। A B C और ये D, तो मान लेंगे, पहले लिखना होगा माना AB एक मीनार है तथा CD एक भवन की दीवार है। दीवार है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है, ऊंचाई है। और BC हमने मान लिया, BC कितना है x मीटर है। अब त्रिभुज कौन सा ले लें, पहले x निकाल लें, तो ये वाला ले लो ABC में, त्रिभुज ABC में देखो इसमें क्या दिया है 60 है, लंब दिया है, आधार दिया, तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मान रख दो, tan 60 बराबर लंब है 50, आधार है x, tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटे x यहाँ जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, x बराबर 50 बटे √3 मीटर आ गया, x आ गया। अब हमें ये लेना है h निकालना है, तो BCD में, त्रिभुज BCD में, इसमें देखो क्या आ जाएगा 30 है, tan थीटा बराबर फिर वही सूत्र लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर लंब कितना है, लंब है देखो इसमें आ गया h आ गया, देखो ये
और आधार कितना x ही रहेगा। tan, तो इसका मान 1/√3 बराबर h/x का मान रख दो। x का मान है 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, ठीक है। तो h बराबर h√3 हो जाएगा 50/√3। 50/√3 बराबर h√3, ठीक। √3 इसके बटे में आ जाएगा अगर h निकालेंगे। h बराबर 50/√3 3 मीटर। अगर इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 16.66 करके आता रहेगा, ठीक है। या 6-7 लिख देंगे मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक हम सड़क मान ले रहे हैं, कितनी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इन पर दोनों किनारों पर 2 खंभे लगे हैं, वो भी क्या हैं, समान ऊंचाई के हैं, ठीक। तो समान ऊंचाई के 2 हैं। यहाँ पर कह रहा है इनके बीच में एक बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु है जिसके उन्नयन कोण कितने हैं, एक यहाँ दिया है और एक इधर दिया है। उन्नयन कोण कितने हैं, क्या 60, कहाँ चला गया, 60 और 30 हैं। तो ये हो जाएगा 60 अंश और ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक। और खंभों की ऊंचाइयाँ दी हैं, नहीं ये 80 है, पूरी कितनी है चौड़ी सड़क दी है 80 दी है, ठीक। अगर इसे हम x मान लें, ठीक, तो इधर कितना आ जाएगा, पूरी 80 है तो 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई दोनों की समान है तो हम इन्हें h मान ले रहे हैं, दोनों की समान है, ठीक है। A B C D और E ये मान लिया। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना और हमें x ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले मान लेंगे, माना BD एक सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। और क्या है, AD नहीं AB व ED क्या है, खंभे हैं, ठीक। और माना हमने क्या माना है, CD बराबर मान लिया है x, ठीक। अब त्रिभुज कौन सा ले लें, चलो यही ले लो, ये वाला ले लो, चाहे CDE में, त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, 60 है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान है 60 और लंब कितना है, देखो ये वाली h, और बटे यहाँ क्या है x, ठीक। तो x का मान निकालना है, पहले x tan 60 का मान रखो, √3 बराबर h बटे x निकालना है, x यहाँ ले जाओ, ये इधर आ जाएगा। तो x बराबर h बटे √3, समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब त्रिभुज ले लो ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें कोण कितना दिया है, देखो 30 अंश दिया है, लंब है h और आधार कितना है 80 माइनस x है। तो tan थीटा ही फिर लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान रखो 30, लंब कितना है h, आधार है 80 माइनस x, इसका मान 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस x। त्रिची गुणा करा दो, 80 माइनस x बराबर h√3। x का मान रखो समीकरण 1 से, x का मान कितना h बटे √3 बराबर h√3। ये इधर एक पक्षांतर कर दो, एक तरफ कर लो h वाले, 80 बराबर h√3 प्लस h बटे √3, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 3h हो जाएगा, प्लस h बटे √3, ये क्या है 80, तो 80 √3 बराबर 3h, 4h हो जाएगा, 4 से काटो 20 चक्कू 80, तो h बराबर आ गया 20/√3, समीकरण नंबर 2, ठीक। ये तो हमारा h आ गया, खंभों की ऊंचाई आ गई। अब हमें h का मान 1 में रख देना, x आ जाएगा, h का मान
1 में रखने पर। तो x बराबर h का मान क्या है 20√3/√3 काट दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो देखो एक तरफ से 20 मीटर होगी, यहाँ से 20, तो इधर क्या होगी 60 मीटर होगी। ठीक है, तो BC भी निकाल लो। BC कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो एक खंबे से दूरी कितनी होगी 20 मीटर, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी क्या होगी 60 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब सवाल 11वां है। 11वें में देखो ये चित्र बना हुआ है, तो चित्र दिया, इसमें कुछ है नहीं, पूरा चित्र बना हुआ है, हमें एच ज्ञात करना है, आसानी से लग जाएगा, टेन थीटा लगा देना है। और 7वां जो है 12वां सवाल, 7 मीटर ऊंचा भवन और एक तरफ भवन बना लेना है, एक तरफ टावर बना लेना है। ठीक है, तो उसमें कोण रख देना, आ जाएगा। अब 13वां जो सवाल है ये थोड़ा अलग टाइप से, ये देखिए 13वां सवाल। 13वां कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, मान लो एक टावर है, ये टावर हो गया, और 2 जहाज हैं, एक यहाँ पर है मान लो, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अवनमन कोण तय कह रहा 30 अंश और 45 अंश, तो इसे पहले में मिला दो। यहाँ से अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण का कहाँ बनता बताया था, ऊपर से नीचे देखने पर, तो ये 30 अंश हो जाएगा। इन्हें मिला दो पहले। ठीक, एक बिंदु ये है और एक ये, यहाँ पर क्या है जहाज हैं, और दूसरे का क्या है, दूसरे का कोण कितना है 45 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये देखो जब 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा। तो इन्हें मान लो A, B, C और D। हमें क्या पूछ रहा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की ऊंचाई दी है 75 मीटर। ठीक, तो देखो इसे हम मान लें इनके बीच की दूरी x पूछ रहा है, यही निकालना है, और ये नहीं दी, ये भी हमें y माननी होगी। तो पहले हमें मानना होगा C और D पर 2 जहाज हैं, माना बिंदु C व D पर जहाज हैं। ठीक है, और AB क्या है, AB एक टावर है, टावर हो गया। ठीक, अब बाई पहले निकाल लें, तो ABC लगा दो, तो त्रिभुज ABC में लंब आधार ही पता है, तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान है 45, 45 बराबर लंब कितना है 75 बटे आधार है 22। tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटे 22, तो 22 के यहाँ गुणा हो जाएगी, 22 बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। ठीक, 22 का मान कितना आ गया 75 मीटर आ गया। आप पूरा त्रिभुज ले लो ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें देखो कोण बदल गया, कोण कितना हो गया 30 हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान हो गया 30, तो tan 30 बराबर लंब तो वही 75 रहेगा, आधार पूरा हो जाएगा x प्लस बाई, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस बाई बराबर 75√3। ठीक, बाई का मान रख दो इसमें, तो बाई का मान कितना है, x प्लस बाई का मान है 75 बराबर 75√3, तो x बराबर 75√3 और माइनस का 75, तो x बराबर 75 कामन ले लो, क्या बचेगा √3 माइनस 1, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या थी हमारी x थी, तो x हमने ज्ञात कर लिया है। तो सवाल नंबर 14 है, इसमें फिगर बना हुआ है, ये सवाल लग जाएगा। 15वां देखो, 15वां 16वां जो सवाल है बिल्कुल थोड़े अलग से हैं, इन्हें देख लो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास, एक सीधा राजमार्ग है, तो एक सीधा राजमार्ग है और ये कहाँ तक जाता है मीनार के पास तक जाता है। तो यहाँ पर क्या बना लें, एक मीनार बना ले रहे हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक कार को, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो यहाँ से इसका अवनमन, एक आदमी यहाँ पर मान लो कितना है, मतलब कार है, कितना अवनमन कोण 30, मतलब ये ऊपर बनेगा। ठीक, ये ऊपर कितना बनेगा 30 अंश बनेगा। ठीक है,
जब 30 बन गया है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, एकांतर कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, तो क्या होगा 30 अंश हो जाएगा। अब ये कह रहा है 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60, मतलब कार चल रही है तो 6 सेकंड के बाद कहाँ पर पहुंची, यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ पर कोण उसका कितना देखा गया, फिर देखा गया 60 अंश है। तो यहाँ तक लगे कितने, 6 सेकंड लगे हैं। ठीक, यहाँ तक कितने लगे हैं, 6 सेकंड, 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो इन्हें बना लो पहले, ए बी सी डी। तो ये 60 आया कैसे, ये पूरा जब 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे x मान ले रहे हैं, ठीक, और इसे y मान ले रहे हैं। तो समय ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा, और इसे मान ले रहे हैं हम h। ठीक, तो समय जब कैसे निकालेंगे, पहले हम कुछ दूरियां कुछ नहीं पता है, समय ज्ञात करना है। समय में पता है केवल सी डी तक जाने में कितना लगा है समय, 6 सेकंड लगा है। तो ए बी सी में पहले माना, जो माना है वो लिख लो, माना ए बी बराबर एच, बी सी बराबर वाई, और सी डी बराबर क्या माना है, एक्स। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना 60, tan 60 बराबर लंब है h, आधार है y। ठीक है, तो मान रख दो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे y, y यहाँ जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, y बराबर h बटे √3। समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, देखेंगे इसका आधा आ रहा, दुगना आ रहा, जो भी होगा उसी के अनुसार समय कम कर देंगे। ठीक है, अब ए सी डी ले लो, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan, अब कोण कितना है 30 अंश है, 30 बराबर लंब तो h ही रहेगा, आधार कितना है, पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x प्लस वाई, तिरछी गुणा करा दो, x प्लस वाई बराबर h√3। अब y का मान रख दो इसमें, y का मान क्या आएगा, x प्लस वाई का मान है h/√3 बराबर h√3। तो x बराबर, ये इधर ले जाओ, h√3 माइनस h/√3। ठीक, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 3h माइनस h बटे √3, तो 3h से h गया 2h/√3, ये x आ गया। तो x बराबर 2, और ये h/√3 किसका मान है, देखो y का है, तो इसकी जगह लिख देंगे y, मतलब x की जो दूरी है y की कितनी है, 2 गुनी है, तब ये दूरी जो कितनी है, इसकी 2 गुनी है। जब 2 गुनी है तो इधर समय 2 गुना है, इधर कितना लगेगा, आधा लगेगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः C से D तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ही समझ लो, x की दूरी जो है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2y, मतलब y की 2 गुनी है, तो इधर जो समय होगा वो भी क्या होगा, 2 गुना होगा, इधर क्या होगा, आधा होगा। तो 6 सेकंड लगे थे, 6 का कितना हो जाएगा, आधा, 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल बचा है इसका, क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु हैं, देखो एक मीनार है, एक मीनार बना लो, ये मीनार हो गई, 2 बिंदु दिए हैं। ठीक, एक मान ले रहे हैं यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक, इन्हें मिला दो, पहले मिलाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया, कह रहा है ये दूरी कितनी है इनकी, 4 मीटर, तो पहले की यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, और पूरी कितनी है, कह रहा 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर हो गई। अब कह रहा सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये हमें h ज्ञात करना है, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और देखो क्या दिया है इसमें,
कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण कितने पूरक हैं, तो एक को अगर हम थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, पूरक कोण कहे या कोटि पूरक कहे, तुरंत हम एक को थीटा मान लेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लेंगे। ये ध्यान रखो, क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मान लो, माना पूरक कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और इसे मान लो ए बी सी डी। तो पहले हम ए बी सी ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह है क्या 90 माइनस थीटा है, बराबर लंब कितना एच, आधार है 4। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर लंब एच बटे 4। समीकरण नंबर 1। आप पूरा त्रिभुज ले लो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही है, थीटा ही दिया है, बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह थीटा ही दिया हुआ है, तो लंब की जगह एच है, आधार की जगह कितना है 9 है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 गुणे 2 कर दे रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को गुणा करा दो। तो बाएं पक्ष की गुणा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर दाहिने करा दो, h/4 इंटू h/9। ठीक, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखे दे रहे हैं इंटू टेन थीटा बराबर h इंटू एच स्क्वायर और बटे 9 चौक 36। इस टेन थीटा काट दो तो क्या आया है 1 ही बचा है, इधर कुछ नहीं बचा, बराबर एच स्क्वायर बटे 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो वर्गमूल लेंगे तो एच बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो यही हमें प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर होगी। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज लग गई है। 2-3 सवाल छुट्टे हैं, जो ना लगे सॉल्व करके देखना, चित्र बने हुए हैं, वही वाले छुड़वाए हैं, ना लगे कमेंट करके बताइएगा।